वेलकम स्टूडेंट्स। RKSMB के SA3 यानी तृतीय योगात्मक आंकलन कक्षा 6 की हिंदी विषय का जो आज 29 अप्रैल को हुआ था पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ, यानी पूरा हल लेकर के आया हूँ। आपको मैं पूरे सवालों के उत्तर बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंदर देख करके पता लगा सकते हैं कि आपके कुल 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं जल्दी से आप सभी को इसके उत्तर बताता हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाकी वाले जो वीडियो है उसके भी उत्तर, बाकी वाले जो पेपर आपके हुए हैं उसके भी उत्तर की वीडियो में डाल रहा हूं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। और आगे जो आप अगली कक्षा के अंदर आने वाले हैं तो उस कक्षा से संबंधित भी क्लासें मैं आपके लिए चलाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, यहाँ पर पहला सवाल आया था, अरविंद कंप्यूटर पर कार्य करने में कुशाग्र है। दिए गए वाक्य में कुशल शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कुशल का अर्थ क्या नहीं है इसमें पूछा था आपको। होशियार ये तो है, प्रवीण ये भी है, दक्ष ये भी है, अनाड़ी ये नहीं है। स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुशल को अनाड़ी नहीं कहते हैं, ये इसका उल्टा है। स आपका पहले में राइट था। दूसरा, मीरा उदयपुर, खाली जगह दिए गए शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। क्या गई या गई छोटी है, या गया या गए? तो मीरा लड़की है इसलिए उदयपुर गई है। आपका राइट आंसर होगा, शुद्ध शब्द गई है। दूसरे में आपके था, आपने क्या लिखा है आप अपना मिलान करते जाइए और 30 में से कितने आपने सही की वो आपको पता लग जाएगा। दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, उपसर्ग पर धन बल पर उपसर्ग है, प्रकोप इसमें भी पर उपसर्ग है, प्रवास इसमें भी पर उपसर्ग है, प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं, क्योंकि प्रश्न खुद एक शब्द है। तो स आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष शब्द का उचित स्त्रीलिंग होगा। पुरुष का उल्टा क्या होता है? स्त्री होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, सड़क पर तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? चलाना। क्या है? चलाना। ठीक है, तो द आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे में, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव होता है किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, तो खुशी, ये खुश होने का भाव है। वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठे में, राहुल का खेल देख सभी दर्शकों ने दांते तले अंगुली दबा ली। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना, यानी आश्चर्य करना, अचंबा करना जिसको कहते हैं। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जंगल में हरे भरे पेड़ है, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी वाले वाक्य अशुद्ध है। आपके गद्यांश आया था, इसको आपको पढ़ना था 9 से 12 तक और उत्तर देने थे। जंगल में एक खरगोश रहता था, उसके 4 मित्र थे, गाय, हिरण, घोड़ा, बकरी। पांचों दोस्त मिलजुल कर हंसी खुशी समय बिता रहे थे। एक दिन कुछ कुत्ते खरगोश के पीछे पड़ गए। खरगोश बहुत घबराया, वो अपने मित्रों में सबसे पहले घोड़े के पास सहायता मांगने गया। वो घबरा कर घोड़े से बोला, मित्र मुझे किसी तरह कुत्तों से बचाओ, ये तो मुझे मार डालेंगे। घोड़े ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इस तरह खरगोश की जान बच गई। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल थे। अब है, जंगल में कौन खरगोश का मित्र नहीं था? तो देखिए, गाय था, हिरण था, बकरी थी, कौन नहीं था भाई? कुत्ता नहीं था, इसलिए तो पीछे पड़ा था। तो इसमें राइट आंसर हो गया आपके। खरगोश को किसने बचाया था? घोड़े ने बचाया था, ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में। 11वां, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मित्र को सखा कहते हैं। रिपु का होता है शत्रु, विरोधी का मतलब भी सामने वाला, दुश्मन का मतलब भी शत्रु होता है। खरगोश अपने मित्रों के साथ कहाँ रहता था भाई? जंगल में रहता था। ठीक है, द आपका राइट आंसर है। दुर्गम शब्द का विलोम है। दुर्गम का उल्टा सुगम। दुर्गम का उल्टा क्या होता है? सुगम होता है। हम 7 दिन के बाद जयपुर से वापस आए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए उपसर्ग है। 7 दिन को क्या कहते हैं भाई? सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयुक्त शब्द सप्ताह आएगा। निर्देश है, रिक्त स्थान के लिए उचित वाक्य आपको, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। ये एक दुआ है रहीमदास जी का। गर्मियों में इस साल शिमला जाएंगे हम। दी हुई पंक्ति को सही करना है, तो हम इस साल गर्मियों में शिमला जाएंगे। द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए शब्दों में से तुकंत ध्वनि वाला शब्द। तुकंत कहते हैं जैसे लगातार कोई अपन शब्द बोलते हैं, जैसे आना जाना, रहना करना, खाना पीना, ऐसे। तो यहाँ पर आना जाना तुकंत शब्द है। स आपका राइट आंसर है। विराम का अर्थ होता है, ये फुल स्टॉप लगाया हुआ है, पूर्ण, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना होता है। दिए गए शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं है, यानी कौन सा नहीं? तो देखिए, यहाँ ज्ञा संयुक्त अक्षर है, यहाँ त्र संयुक्त अक्षर है, यहाँ अक्षय संयुक्त अक्षर है, यहाँ कलम में कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। तो स आपका राइट आंसर है। अगला है 20वां 21वां क्वेश्चन, इसमें से पूछा है, इसको आपको पढ़ना है। अगर दिनचर्या सुनिश्चित हो तो इससे तनाव घटता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपकी उचित दिनचर्या में बच्चों को उसकी पढ़ाई मदद करना, घर व ऑफिस के काम पूरे करना, खाना बनाना, घर के दूसरे काम करना, व्यायाम, प्राणायाम आदि स्वास्थ्य संबंधी उपाय भी शामिल हो तो बेहतर है। संतुलित भोजन भी बहुत आवश्यक है। उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? उचित दिनचर्या। आपका राइट आंसर होगा 20वें क्वेश्चन में। 21वां, उक्त अवतरण में बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसको महत्व दिया गया? योग और प्राणायाम को महत्व दिया गया। स आपका राइट आंसर था 21वें में। अब 22वां 24वां यहाँ से पूछा है आपको। इसमें से देखिए, दिए गए शब्दों में से वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला। क्या है? तबला।
राइट होगा। दी गई वर्ग पहेली में कमल का पर्यायवाची है, देखिए कमल का पर्यायवाची यहाँ पर है जलज, ठीक है, जल में पैदा होने वाले कमल कहते हैं। वर्ग पहेली में क्रिया शब्द है जिसके पीछे ना आए, बुझना, देखिए यहाँ पर ये क्रिया शब्द हो गया। हमें हमेशा ताजा फल ही खाने चाहिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्य का एक वचन क्या होगा, हमें का एक वचन मैं होता है, ठीक है, आपका राइट आंसर है। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, दिए गए वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है, हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, भविष्य की बात कर रहा है, भविष्यत काल होगा, ठीक है, स है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिसमें कोई कर्म नहीं हो, अमन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक को, रूपा खाना खा रही है, खाने को, मोहन हाथ धो रहा है, हाथ को धो रहा है, ठीक है, सीता भाग रही है, तो यहाँ पर ये इसमें कोई कर्म नहीं है, स आपका राइट आंसर होगा। अगला है 28 से 30 तक आपको इसको पढ़ना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो ये देशभक्ति की कविता है, आपको जोश और जज्बा देने की कविता, और इसके आधार पर सवाल पूछे हैं। प्रस्तुत कविता का क्या शीर्षक है, आत्मविश्वास। चींटी क्या लेकर जाती है, दाना, लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती, नौका, ठीक है। तो ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन का मैंने उत्तर बता दिया, और आप मिलान करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहां से हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आपके दोस्तों के कितने नंबर आ रहे हैं, आपके विद्यालय में सबसे अच्छे नंबर किसके आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।